मैं तो हूँ असली कांग्रेस। अब एक बात हो, आप जो असली कांग्रेस है, आज कांग्रेस को चला रही हर स्टेट में, केंद्रीय नेतृत्व है, ठीक है, एक स्टेट नेतृत्व है कांग्रेस में। किसानों की जहाँ तक आप बात है, किसानों के लिए मैं सोचता हूँ कि किसान तो आज ये जितने चार वर्ग हैं अपने देश में, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग, तो सबसे ज़्यादा अगर परेशान तो सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई परेशानी में किसान और मजदूर। अब बारडा की जनता ने इस बात को अपने स्वाभिमान की लड़ाई मानी जी। ये तो बार बार हमारे साथ गलत हो रहा है, तो बारडा की जनता ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई मान ली है कि ये तो हटाना पड़ेगा। उम्मीद पतवास तो हमारा भाई सा है कि वो तो जो हर साल चुनाव जनता हो रहा है, जल्दी से एमएलए बनने की कोशिश कर, मतलब जल्दबाजी उनके मन में ये है, जल्दबाजी है भाई के मन में जल्दबाजी है विधायक बनने की। 5 साल से बाढ़ डाल के मैं लगातार एक ही बात उठ रही है कि आप बाहरी को टिकट मत दो, बाहरी को टिकट मत देना, बाढ़ डाल के को टिकट देना। और हम गाँव में जो प्रोग्राम करते थे, गए थे, हम भी यही कहते थे। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने पैटर्न बदल दिया है। बिल्कुल, जो जिसको आप चाहोगे, हुड्डा साहब की कोई मजबूरी रही होगी ना, हुड्डा साहब ने टिकटें जो है अपने हिसाब से सही बैठी हैं। नमस्कार साथियों, खबर खगाटा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चुनावी महाभारत के दौरान हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। चरखी दादरी के बारडा विधानसभा में इसमें कैसा माहौल है, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बारडा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जो हरियाणा माइनिंग और क्रैशर एसोसिएशन के जो प्रधान भी हैं, सोमवीर घसोला, वो आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। बात करते हैं, आप तो कांग्रेस पार्टी में टिकट के प्रबल दावेदार थे, ऐसा क्या कारण रहा कि टिकट कट गई और इंडिपेंडेंट रूप से आपको मैदान में उतरना पड़ा? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कांग्रेस पार्टी में था, हूं और रहूंगा। टिकट की साहब कई चैनल होते हैं, कई सिस्टम होते हैं जी। जैसे जो बड़े घराने हैं उनकी लेगेसी होती है जी। तो हमारे तो बारडा जो प्रत्याशी आए हैं, क्योंकि अब की बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट सर्वे करवा के बांटी है सब जी। तो बारडा में भी सर्वे हुई है क्या? सर्वे होया है बारडा में सर्वे होया है। और बारडा में जो सर्वे आया था, सर्वे में सब में टॉप में था मैं जी, नो डाउट। ये नेताओं ने भी हमारे को बताया। लेकिन जो उम्मीदवार बारडा में है, इसके लुहारों में चुनाव लड़ता है और वहाँ पर 3 चुनाव ही हार चुके हैं। बिल्कुल। तो जो वहाँ सर्वे हुई, उस सर्वे में ये सोमवीर सोरेन नहीं थे? नहीं ना, बैठे नहीं, सर्वे इसकी नेगेटिव आई हुआ। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि लोहारों से शिफ्ट बारडा में हो गए? ऐसा ये कारण है ना कि देखो, ये जो बंसीलाल के ब्याह रखे दामाद हैं, बड़ा घर है भाई, हम तो आम आदमी हैं, तो इतनी तो इनका है ऊपर भी केंद्रीय नेतृत्व तो में। हम फील्ड में उतरे, कई जगह गए, लेकिन एक चीज़ तो है कि भारी उम्मीदवार लोग इस तरह का एक्सेप्ट शायद कर पाए या नहीं। 5 साल से बाढ़ डाल के मैं लगातार एक ही बात उठ रही है कि आप बाहरी को टिकट मत दो, बाहरी को टिकट मत देना, बाहर डाल के को टिकट देना। और हम गाँव में जो प्रोग्राम करते थे, गए थे, हम भी यही कहते थे। अब की बार कांग्रेस पार्टी ने पैटर्न बदल दिया है। बिल्कुल। जो जिसको आप चाहोगे वो उम्मीदवार बनेगा, और जिसको आप चाहोगे वो उसको आप जिताने का काम करें। उम्मीदवार भी आप बनाओगे तो जिताओगे। तो यानी कि असली कांग्रेस सोमवीर घसोला माने? मैं तो हूँ असली कांग्रेस। अब एक बात हो, आप जो असली कांग्रेस है, आज कांग्रेस को चला रही हर स्टेट में, केंद्रीय नेतृत्व है, ठीक है, एक स्टेट नेतृत्व है कांग्रेस में। अब केंद्रीय नेतृत्व कई बार ऐसा होता है कि स्टेट नेतृत्व की नहीं चलती जी, केंद्रीय नेतृत्व भी अपना चलाता है। अब केंद्रीय नेतृत्व में तो ये लोग जा ही सकते हैं ना, कई बार नहीं चलती स्टेट नेतृत्व। मैं समझता हूँ कि हुड्डा साहब की कोई मजबूरी रही होगी ना, हुड्डा साहब ने टिकटें जो है अपने हिसाब से सही बैठी हैं। यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है आप पर? देखो, मैं तो आपने एक बात हूँ साहब, मैं ना तो मैं कोई राजनीतिक घराने से हूँ, ना कोई मेरा बाप दादा मिले था,
मैं जब हम यहाँ जवान हुए, जी। कॉलेज में गए, तो हमारे पर चौधरी बंसीलाल का प्रभाव रहा। बिल्कुल। ठीक है, चौधरी बंसीलाल का इलाका भी है ये। हाँ इलाका भी है ना। हर आदमी की अलग अलग सोच होती है। बिल्कुल। चौधरी बंसीलाल के हम सदा से, हमारा परिवार चाहे हम, जो चौधरी बंसीलाल ने काम किए, बिल्कुल। तो हम उनसे, उसके सिद्धांतों से हम प्रभावित से शुरू से ही, और हमने उनके साथ काम किया। चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ हमने काम किया, जी। चौधरी बंसीलाल के साथ हमने उस, चाहे वो कांग्रेस में रहे, यानी चौधरी चाहे बंसीलाल विकास, की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उसी को सोच लेते हुए भाजपा में राजनीति में आने का आपने ये निर्णय लिया है। मैं विकास पार्टी में भी साथ था, कांग्रेस में भी साथ था। फिर विकास पार्टी का विलय होया कांग्रेस में, तो मैं जो है ना कांग्रेस में हूँ। और उसके बाद में जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, बिल्कुल। देखो उससे पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जब कोई हरियाणा में काम ही नहीं किया था, तो क्या पता चलता लोगों को। लेकिन फिर 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनकी जो कार्यशैली रही और जो उनके सिद्धांत है, फिर मैं उनका साथी, हाँ साथ, मैंने उनका फैन फॉलोअर लाओ, आप चाहे कुछ भी लगाओ, मैंने उनको आदर्श माना है बिल्कुल, उनके काम से। चौधरी और मैंने ये, हाँ को आदर्श मानकर ही आप राजनीति मैंने ये आपने खुले तौर पर, ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो राजनीतिक मंच जो दादरी में रैली हमने करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी, उस मंच के माध्यम से भी आप मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने यही बात कही थी, या तो हमारे लिए चौधरी बंसीलाल थे या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा साहब आप हो, बिल्कुल, कि जो आपने काम करके दिखाए। चुनावी माहौल चल रहा है, सभी पार्टियों के नेता मैदान में हैं, किसके साथ आप मुकाबला मानते हैं? देखो साहब उसका तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो लोगों का प्यार और सम्मान मुझे आज बार ढाल के मिल रहा है हर गांव में, तो मुझे तो लगता नहीं ये दोनों पार्टी वाले कहीं हैं भी क्या। यानी कि असली कांग्रेस के रूप में आप मैदान में हो। हाँ, लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, बार डाल का कि जनता ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि असली कांग्रेस में यही है। ये तो आपको पता है, सबने पता है, जो आदमी लोहारू हल्के में, खुद के हल्के में 3 बार हार चुका, तो सबने पता है, वो तो आपकी सर्टिफिकेट साथ लेके आया है। बिल्कुल, वो तो उसको तो किसी की ये पूछने की जरूरत भी नहीं है ना, अभी ये नया आदमी है, कौन है, क्या करेगा, वो तो खुद सर्टिफिकेट लेके साथ सर्टिफिकेट लेके आया है। 3 बार हार के हाँ, मैं 3 बार हार के आया हूँ भाई, मेरी ये सर्टिफिकेट है। क्योंकि कांग्रेस में इस तरह की भी चर्चा थी कि जो 3 बार हार चुके हैं वो सर्वे में भी नहीं है, फिर भी मैदान, यानी कि थोपा हुआ। ये केंद्रीय नेतृत्व है, जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनका थोपा हुआ है। तो आपका चुनाव कैसा चल रहा है? मेरा चुनाव तो लोगों की दया से, परमात्मा की दया से बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उमेद पातोवास को मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने सोमवीर सिवराण को उतारा है, और इधर सोमवीर घसोला। तीनों के मुकाबले हम देखते हैं, मैदान में देखते हैं, क्योंकि लोकल, एक तो बाहरी आप बता रहे हो, 2 लोकल हैं, तो वो उनके साथ कैसा आपका मुकाबला मानते हैं? 2 लोकल कौन है? सोमवीर, हाँ, ये हम तो पातोवास। देखो मैं आपको बताऊँ, उमेद पातोवास तो हमारा भाई सा है कि वो तो जो हर साल चुनाव जनता उड़ा है, जल्दी से एमएलए बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जल्दबाजी उनके मन में ये है, जल्दबाजी है विधायक बनने की। भाई के मन में जल्दबाजी है, उसमें विधायक बनने की जी, उन्हें सेवा की नहीं, विधायक बनने की। विधायक बनने की बस जल्दबाजी। क्यों कि हमने तो भाई की कई वो जो है ना पार्टी बदल ली, कदे उसमें, कभी उसमें, कभी किशन माई बाप बनाते हैं, कभी किशन माई, भैया भाई मैं इसके लिए काम करूँगा, मैं इसके लिए काम करूँगा। वो तो उस भाई का तो फिर दूसरी बात है। और है जी, मैं आपने बताऊँ, अकेले उम्मीद की नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा विरोध है, और मैं मानता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ही है। तो 10 साल जब सरकार रह जाती है, आपके सामने पता है कि हर वर्ग परेशान भी है, बिल्कुल, हर वर्ग परेशान, चाहे किसान है, चाहे भाई हमारी पीछे महिला जो खिलाड़ी थी, लड़कियां थी हमारे साथ, उनके साथ जो बर्ताव देखो, एक चुनी हुई, आप लोकतंत्र है, चुनी हुई गवर्नमेंट का ये हिसाब नहीं बनता। अगर कोई आंदोलन करता है, ठीक है, अपनी मांग उठाता है, उसका अधिकार है, बिल्कुल, तो आप उससे पूछो भाई क्या बात है, भाई आपकी क्या दिक्कत है, तो उनकी बात मांगे हैं उनकी मान लो,
बिल्कुल सही, ये को लोकतंत्र में ये थोड़ी है भाई, ये राजाशाही है, अब दबा दे उसको। बिल्कुल। हरियाणा माइनिंग क्रैशर एसोसिएशन के एज ए प्रधान होते हुए आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अनेक के कैंप लगाए हैं, गांव-गांव पहुंचे हो, तो उस चीज़ का तो फायदा मिल रहा होगा। एक बात हुआ, मैं एक बात मानता हूँ, हम्म, चाहे आप कैंप लगाओ, चाहे आप कुछ भी, आप समाज के लिए काम करोगे ना 10%, तो आपको समाज 100% इज्जत देगा। यानी कि जो बालडा की जनता है वो सोमवीर गसोला को वोट क्यों देगी? वो इसलिए देगी कि सोमवीर गसोला एक साफ छवि का आदमी है, हम्म, समाज के लिए काम करता है, जी, चाहे वो आप एजुकेशन का हो, हम्म। चाहे खेल का हो। झोझू कॉलेज में लड़कियों स्वास्थ्य के लिए स्पेशल बसें आपने चलवाई हैं, कुछ से लाइब्रेरी भी आपके इलाके में, कुछ कैंप भी लगाए हैं, तो देखो जोजू कॉलेज में आपने एक बात बताऊं कि जोजू महिला कॉलेज जो हमारे इलाके के आसपास के गांव, बिल्कुल, ये एक लोगों का सपना था और ये पहला महिला कॉलेज बना था। इसमें एसोसिएशन की, आपके एसोसिएशन का अच्छा यहाँ पर और सहयोग। यहाँ पर जो जोजू क्या मैं ये मानता हूँ कि पूरे बारडा और दादरी में इस बात की तारीफ होती है कि जोजू महिला कॉलेज है वो बड़ा अच्छा कॉलेज चल रहा है और अच्छी वहाँ देख रेख है बच्चों की, महिला कॉलेज में अच्छी एजुकेशन होती है। तो एक जोजू एक ऐसा सेंटर आ गया है कि जो उसके आसपास के गांव हैं वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है गवर्नमेंट की तो तरफ वहाँ पर से। एसोसिएशन का अच्छा आपने सहयोग करके लड़कियों की शिक्षा के लिए हमने बसें इसलिए लगवाई थी। कुछ पंचगांव गुरुकुल में भी आपने वहाँ पर किया मैं है? देखो वो गाँव तो देखो कन्या गुरुकुल है वो, हाँ, अब वो गुरुकुल में वो बाहर भी तो जाना नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि कई बार कई बच्चे बीमार हो जाए या कोई गुरुकुल में आपको सामान लाओ लड़कियों के लिए या गौशाला भी है गौशाला के लिए, जी, तो वहाँ गाड़ी नहीं थी। वहाँ भी आपने कुछ गाड़ियाँ उपलब्ध हाँ, करवाई। तो वहाँ गाड़ी उन लोगों ने मेरे के सामने ये मांग रखी, मैंने वहाँ गाड़ी दे दी। एक सबसे बड़ा डार्क जोन का वार्ड में है समस्या किसानों की, क्योंकि किसान बाहुल्य क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण इलाका है। अगर जनता आपको मौका देती है तो किसानों के लिए आप क्या कर? देखो मैं किसानों की जहाँ तक का बात है, किसानों के लिए देखो मैं सोचता हूँ कि किसान तो आज ये जितने 4 वर्ग हैं अपने देश में, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, बिल्कुल, कर्मचारी वर्ग और व्यापारी वर्ग, तो सबसे ज़्यादा अगर परेशान तो सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कोई परेशानी किसान और में मजदूर, किसान और मजदूर, बिल्कुल, ये दो। और किसानों के लिए न तो कोई इनको रेट मिल रहा है अभी जो सरकार ने 10 साल। सबसे बड़ी डार्क जोन की समस्या केबल के कनेक्शन नहीं मिल रहे किसानों को। देखो ये सरकार ने देने चाहिए, और मैं तो ये बताता हूँ अगर बारडा की जनता का आशीर्वाद मेरे पर बना रहा तो मैं सबसे पहले यही बात उठाऊंगा। लड़कियों के एजुकेशन के आप चला रहे हैं, साथ साथ किसानों की आवाज़ उठाएंगे, जनता मौका दे देगी आपको, विधानसभा में आप आवाज़ उठाएंगे। लेकिन एक बात लगातार ये चीज़ सामने आ रही है कि सोमवीर गसोला अगर जीत गया, यहाँ से विधायक बन गया, तो बीजेपी में भागेगा। एक बात बताऊँ मैं आपने, जब बीजेपी पार्टी मुझे टिकट की ऑफर कर रही थी, जी, मैंने टिकट नहीं दी, मैंने उस पार्टी में विलय नहीं किया। उन्होंने बार बार ये कहा कि आप हमारी पार्टी में विलय करो, आपके संगठन को। हाँ, बीजेपी पार्टी में देखो मैं जा भी नहीं सकता, मैं चाहूँ तो भी नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर आत्मा इंसान को आत्मा अपनी चलाती है, आत्मा तो खत्म हो नहीं सकती, ये तो फिर मरना पड़े भाई। यानी कि बीजेपी में नहीं जाएंगे सोमवीर गसोला? ना जी सवाल पता नहीं। अगर सरकार बनती है, लोग ये सोचते होंगे अगर भाई विकास के लिए या सरकार के उसको लेके भी आप जा सकते हैं। मैंने विधायक बना दो, मैं विकास वैसे ही करवा दूँगा, मैंने बीजेपी की जरूरत नहीं है। ऐसा कहीं नहीं लिख रखा संविधान में कि विकास आप सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मुझे भी होगा, ऐसा नहीं है। विधायक की अपनी एक अथॉरिटी है, जो आप विधानसभा में बोलोगे काम करवाओगे, ठीक है। और इतने काम तो जो करवा रहे हैं, जो ये जो जितने छोटे मोटे काम हैं, ये तो बहुत मेरे साथी जो हैं
जो व्यापारी हैं, आपके साथ संगठन के हैं। संगठन के हैं और भी बाहर के भी व्यापारी हैं, इतना काम तो मैं वैसे करवा दूंगा। तो यानी कि आपको पूरा विश्वास है इस बार बारडा विधानसभा से सोमवीर गसोला यहाँ से विधायक बने? हाँ, मैं तो देखो पूरा भरोसा मानता हूँ। पब्लिक जो बारडा की जनता है और जो जैसे समर्थन जो मिल रहा है। दूसरी एक बात और है, जो 5 साल से लगातार बारडा के में एक आवाज़ उठ रही है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। तो अब बारडा की जनता ने इस बात को अपने स्वाभिमान की लड़ाई मानी है जी। ये तो बार बार हमारे साथ गलत हो रहा है, तो बारडा की जनता ने अपने स्वाभिमान की लड़ाई मान ली है कि ये तो हटाना पड़ेगा। बारडा की जनता का थोड़ा मिजाज भी कुछ अलग तरह का है। बाहरी प्रत्याशी को अगर मान लेते हैं, तिलक भी लगा देते हैं। हाँ, लगाया पहले, वो लगा के तो परेशान हो गए जी, इसीलिए तो नारा उठा। इसीलिए तो नारा उठा है कि बाहरी नहीं चाहिए, वो लगा के देखो। क्या बताऊँ अपने गाँव के जो लोग हैं, ये तो आप मान के चलो साफ बोले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। और राजनीतिक दल जो हैं, जो जितने भी बड़े नेता हैं, उनको बहका लेते हैं। अच्छा, तो इस बार बारडा की जनता नहीं बहकेगी। तो विधायक सोमवीर गसोला ही यहाँ से? हाँ, परमात्मा की ओर से। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवीर गसोला थे हमारे साथ, जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि बारडा की जो जनता है वो इस बार बाहरी प्रत्याशी को नहीं मानेगी। और इनका ये भी दावा है कि अगर बारडा की जनता ने मौका दिया तो भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल नहीं होंगे, मरते दम तक नहीं होंगे। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि इस बार बारडा की जनता उनको मौका दे तो वो समाज सेवा के रूप में बारडा की जनता का वो पूरा तरह से बारडा की जनता का सहयोग करेंगे। और साथ के साथ ये भी कहना है इनका कि बारडा विधानसभा क्षेत्र से जनता का जो समर्थन मिल रहा है, तो इस बार निर्दलीय तौर पर जो विधायक हैं ये ही बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी इनके साथ आशीर्वाद है। असली कांग्रेस सोमवीर गसोला है। ये तो अब 5 अक्टूबर को जो चुनाव होगा उसमें जनता तय करेगी। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी, उससे स्पष्ट हो पाएगा कि बारडा की जनता किसे विधायक बनाती है। तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। कोई भी आपकी राय है, प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। तो सोमवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।